स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। ये पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर तो पावर कुछ भी नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ माइनस का 9 जेड की पावर 4 आ रहा है। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि पहले, चूंकि हमें बीच में देखिए माइनस की साइन नज़र आ रही है यहाँ पे, मतलब ये पूरा हिस्सा जो है हमारा ए है और ये जो है ये बी है। तो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें यही काम करना है इस सवाल के अंदर कि इसके इस ब्रैकेट के बाहर हमें स्क्वायर चाहिए, और जब हम इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में बंद कर देंगे तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट मैंने बना लिया है, ये ए स्क्वायर है का ब्रैकेट है प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स को आप लिखकर इसका स्क्वायर बाहर लगा दें। इसी तरह से वाई का स्क्वायर है तो वाई को लिखकर वाई का स्क्वायर बाहर लगा दें। यहाँ से लिखेंगे हम एक्स 2 के साथ मिडिल टर्म जो होती है हमारी इसमें, और यहाँ से हम वाई को लिख देंगे, ये मिडिल टर्म बन गई। और यहाँ देखिए 9 है माइनस की साइन के बाद, माइनस की साइन के बाद लिखा हुआ 9 जेड की पावर 4, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और जेड की पावर 4 है तो 2 पावर बाहर चली जाएगी और 2 पावर अंदर आएगी। इस तरह से ये तो होल स्क्वायर हो गया। अब इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में बंद कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमें दो स्क्वायर मिल गए, एक स्क्वायर ये रहा और एक स्क्वायर ये रहा। ये जो दोनों स्क्वायर हैं ये कौन से स्क्वायर हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला होता है। उस हिसाब से बस हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा 3z स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई और माइनस में लिखेंगे 3z स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, जो कि बिल्कुल उसी तरह से होगा सवाल ये भी। तो इसमें भी इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसका भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए कि होल स्क्वायर के लिए हम लोग जो 4 ब्रैकेट बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर जो 3c का स्क्वायर है, सॉरी 9c स्क्वायर नज़र आ रहा है, 9 की जगह पे आप 3 लिख दीजिए और c का स्क्वायर बाहर चला जाएगा। अच्छा, इसमें भी तमाम वैल्यू पुट कर दें, 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2a आ गया और यहाँ पर 2b की पावर 2 आ गई। तो इसको आप क्लोज कर देते हैं फार्मूले में। यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके होता है, इसको आप होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक दफ़ा 2a प्लस 2b स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे 3c इसके साथ, चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर, और 2a प्लस 2b स्क्वायर और एक दफ़ा माइनस की साइन के साथ 3c को लिखेंगे। एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और असल में इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और वीडियो भी ज़रा शॉर्ट बन सके। तो अब देख लीजिए कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, वो होल स्क्वायर का फार्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। फार्मूले के लिए आप पहले इस तरह से ब्रैकेट बना लें और इसमें तमाम वैल्यू पुट कर दें। तमाम वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दी गई हैं। अब पुट करने के बाद इसको होल स्क्वायर के फार्मूले पे बंद कर देते हैं। और चूंकि अब ये दो स्क्वायर बन चुके हैं तो उसके ऊपर हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। 4d स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एक दफ़ा प्लस की साइन के साथ इस ब्रैकेट को लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस, अच्छा चूंकि ये पूरा ब्रैकेट जो है मैंने लिख लिया, लेकिन इसकी जो बाहर पावर है वो नहीं लिखी है। ठीक है, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट लगाएं नहीं लगाएं, क्योंकि हम पावर जो ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है वो नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने इसलिए ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख दिया है बस खाली। एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा 4d स्क्वायर को, इसका अपना स्क्वायर है डी का, अंदर माइनस की साइन के साथ सी स्क्वायर माइनस डी। इस तरह से हमने सी माइनस डी, सी स्क्वायर माइनस डी को भी लिख लिया। एक दफ़ा इन दोनों ब्रैकेट को हमने प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में लिखा है। अब इन ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और ये हमारा इसका लास्ट स्टेप है। ब्रैकेट ओपन कर दिए और यहाँ पे सिर्फ इसकी साइन चेंज हो गई, यही हमारा आंसर था इसका। स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका पार्ट 4 है, और इसमें भी हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और साथ साथ ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है आपको पता ही है 3 का स्क्वायर होता है, और इसकी भी पावर हमें अरेंज करनी होगी। ठीक है, तो इसकी पावर कैसे अरेंज करेंगे, ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लगा दीजिए आप पहले तो,
9 की जगह पर 3 आ गया, जो 3 का स्क्वायर होता है 9, और y की पावर 6 है तो अंदर 3 पावर आ जाएगी, क्योंकि पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है, मतलब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस पावर 6 बन जाएगी y की। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर जो है 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लें लार्ज ब्रैकेट के साथ, लार्ज ब्रैकेट नहीं बल्कि स्मॉल ब्रैकेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में बंद कर लें, ये पूरा होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है x प्लस 2 एक्स वाई का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2ab आ जाएंगे, और प्लस y की पावर 4 है तो पावर 2 अंदर आ गई, 2 बाहर चली गई। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं इसमें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस तरह से अभी 4 को हम ऐसे ही लिखते हैं, बाद में जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 की जगह पर हम 2 लिख देंगे अगले स्टेप में। अब अगले स्टेप में हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब 4 की जगह पर 2 लिखेंगे, और ये जो पूरा है ये ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसकी जगह लिख दीजिए आप एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका स्क्वायर जो है बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर लगाने का मतलब ये है कि इसका भी स्क्वायर है ये, और 2 का भी स्क्वायर है, माइनस की साइन 3y की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, लार्ज ब्रैकेट लगाकर 2x प्लस वाई का स्क्वायर, एक दफ़ा 3y की पावर 3 को आप प्लस में लिख लें, और एक दफ़ा 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस की साइन 3y की पावर 3 को एक दफ़ा आपने माइनस में लिख लिया, यही इसका आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 है, और इसमें जो ये टर्म 5 टर्म दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और प्लस का 3, तो अब हमें इनको जो है अरेंज करना पड़ेगा उस फार्मूले के मुताबिक जो हमारा होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 3 टर्म होती हैं, मतलब पहली और आखिरी जो तीसरी टर्म है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, और 2 के साथ जो है यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं होता। तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है एक्स का स्क्वायर और 4x, लेकिन इसमें इसका जो बी स्क्वायर है वो टर्म हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम इसको मिडिल टर्म मान लेते हैं तो इसको हम मिडिल टर्म ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2x, ठीक है, तो ये 4x बन जाएगा, या अगर इसको मिडिल टर्म लेते हैं तो 2 इंटू वाई, और चूंकि वापस इसको वही बनाना है तो हमें 1 चाहिए होगा, तो हमें जो लास्ट में नंबर दिया हुआ है इसके साथ इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके फिर इसको हम अरेंज करते हैं। अब देखिए मैंने सारी टर्म ऐसे ही उतार दी हैं, सिर्फ 3 की जगह प्लस का 4 और माइनस का 1 लिख दिया। आपको पता ही है कि 3 बराबर होता है 4 माइनस 1 के, तो 3 की जगह पर हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। बाकी सारी टर्म मैंने ऐसे ही उतार दी है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ हमें एक टर्म एक्स वाली ये नज़र आ रही है, माइनस का 4x, और लास्ट में हम ले लेते हैं प्लस का 4, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म है वो लिख लें आप, वाई स्क्वायर, फिर मिडिल टर्म ले लें माइनस का 2y, मिडिल टर्म हमें ये लग रही है, और उसके बाद माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मतलब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ये होल स्क्वायर के फार्मूले में बंद हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको फार्मूले में लिख लेते हैं। वही जो मैं ब्रैकेट बनाता हूँ, जो तरीक़ेकार है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इन ब्रैकेट में, ये अगर आपको ब्रैकेट बनाने आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। यहाँ से आप x को लिख लीजिए, यहाँ से आप 2 को लिख लीजिए, और अब मल्टीप्लाई करके देखिए कि 2 2 4 वही आ रहा है या नहीं। 2 2 4 x वही आ रहा है, और माइनस की साइड भी आ रही है। अच्छा, 4 की जगह हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पूरा एक फार्मूला की फॉर्म बन गई है। अब यहाँ देखिए तीनों टर्म में माइनस की साइन है, माइनस की साइन आप कॉमन ले लें। अब ब्रैकेट के अंदर आप माइनस की साइन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, प्लस की साइन लगाएंगे, क्योंकि बाहर हमने माइनस की साइन कॉमन ले लिए। अब 4 ब्रैकेट बना दें, होल स्क्वायर के फार्मूले की जो 4 ब्रैकेट है वो बना दिया आपने। वाई स्क्वायर है तो वाई आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ से आप वाई को लिख लीजिए, यहाँ से 1 को लिख लीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखिए मिडिल टर्म को, 2 को 1 से अप्लाई किया, 2 1 जा 2y। ठीक है, तो रिटर्न में वही आ रहा है। अच्छा, साइन क्यों हमने चेंज करके लिखी है, क्योंकि हमने बाहर माइनस की साइन कॉमन ले ली थी। ठीक है, अच्छा ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ से हम ए की वैल्यू लेते हैं और यहाँ से बी की वैल्यू लेते हैं। अब इनको क्लोज करते हैं फार्मूले में। ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या बन गया, माइनस की साइन, और y प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब ये पूरा जो है आप इसको सपोज करें ए और ये इसको सपोज करें बी, तो ए को बी के साथ एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस टू प्लस की साइन वाई प्लस वन, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला आपको पता है क्या फार्मूला है, वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला, और एक्स माइनस टू का, और ये दोनों ब्रैकेट जो है एक्स माइनस टू का ब्रैकेट और वाई प्लस वन का ब्रैकेट, इन दोनों के दरम्यान में अब हम माइनस लगा देंगे। तो अब माइनस की साइन ओपन कर लेते हैं। आंसर वैसे यहीं तक बुक में है, बल्कि इसका आंसर जो है बुक में वो गलत दिया हुआ है और कुछ और ही वैल्यू दी हुई है, जी एफ करके लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है, तो ये आंसर ठीक है इसका। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, और इस पे बिल्कुल इसी तरह से 4 टर्म दी हुई हैं। y की 2 टर्म नज़र आ रही हैं हमें, लास्ट में हमें 1 नज़र आ रहा है। 1 जो है उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो 1 के ही बराबर होता है, तो 1 की तो ये खासियत है। तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का रूट निकालें तब भी वो 1 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी तो आपको 1 की पता है। तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा बी स्क्वायर है और ये हमारा ए स्क्वायर, तो ये हमारी मिडिल टर्म होगी, प्लस या माइनस की साइन के साथ ये हमारी मिडिल टर्म बन जाएगी फार्मूले के मुताबिक। ये ए स्क्वायर और ये वाली 2ab और ये वाली टर्म जो है वो बी स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट, अब हम इसमें ब्रैकेट हमने बना लिए हैं और 4x स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है वो ऐसे ही उतार ली है, वाई स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 1 ही रहता है। अब हम यहाँ से y को लिख लेंगे और यहाँ से 1 को लिख लेंगे और इस तरह से हमारी मिडिल टर्म कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y रिटर्न में वही बन रहा है या नहीं, वही बिल्कुल उसी हिसाब से अरेंज हो गई है होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक। तो अब हम इसको y प्लस 1 का होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज कर देते हैं इस पूरे को, और इसका भी आप होल स्क्वायर करें, 4x का होल स्क्वायर हो गया ये। अच्छा, अब चूंकि ये ए स्क्वायर, सपोज कर लें ये ए है और ये बी है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला आप चाहे यहाँ लिख लें साइड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला मेंशन कर दें और इसके ऊपर अप्लाई कर दें आप। इसको एक दफ़ा हम क्या करते हैं, 2x प्लस का y प्लस 1 लिख लेते हैं और दूसरे लार्ज ब्रैकेट में हम माइनस की साइन लगा देंगे, 2x माइनस वाई प्लस 1, ये दूसरा ब्रैकेट आ गया। अब इन दोनों को एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। चाहे तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, प्लस का y, प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन लगी हुई है तो साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो वही रहेगी। इसी तरह से 2x माइनस का y और प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की दोनों साइनें चेंज हो जाएंगी, और यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है पहला पार्ट है, आपको नज़र आ रहा है फैक्टराइज ए बी, उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमें पहले पूरे सवाल का जायज़ा लेना चाहिए कि इस सवाल में क्या क्या टर्म दी हुई है। ये टर्म हमारी ए है और ये टर्म हमारी बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले फार्मूला मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे आप सपोज करेंगे, लेट लिख लें आप चाहें तो, लेट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी के बराबर है एंड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट सी के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा कि जो अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर है माइनस की साइन अंडर रूट सी का होल स्क्वायर है, ये बराबर हो जाएगा। एक दफ़ा आप इन दोनों को प्लस की फॉर्म में लिख लें, मतलब स्क्वायर को हटाकर ये हमारा जो ए है अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट सी अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, 4x का होल स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट 9y का होल स्क्वायर। तो आप इसमें क्या करेंगे, फार्मूला मेंशन कर देते हैं पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे सपोज करेंगे आप कि ए आपका बराबर है अंडर रूट 4x के और बी बराबर है, मतलब जो भी स्क्वायर के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है वो बी है आपका अंडर रूट 9y, ठीक है। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा ए का स्क्वायर है माइनस ये बी का स्क्वायर है, तो पहले आप क्वेश्चन को रिपीट कर लें, अंडर रूट 4x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा हम इसको स्क्वायर हटाकर प्लस में लिखेंगे, अंडर रूट 4x प्लस का अंडर रूट 9y और
अंडर रूट 4x माइनस की साइन अंडर रूट 9y, और ये इसका आंसर यही है। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 3 है, अंडर रूट वाई जेड का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड है और उसका होल स्क्वायर है, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ये ए है। फार्मूला मेंशन कर देते हैं पहले हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे आप सपोज कर लें या लेट लिख लें कि ए इज इक्वल्स टू, ए जो है वो ये अंडर रूट ए बी सपोज कर रहे हैं हम, और बी हम क्या ले रहे हैं इसमें 1 अपॉन अंडर रूट वाई और जेड। तो बस आपने इसमें फार्मूला मेंशन करना है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लें यहाँ पर कि अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस की साइन 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड, इसका भी होल स्क्वायर लगा दें। अब इसको हमने क्या करना है, एक दफ़ा स्क्वायर हटा के इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस की साइन आ जाएगी। ये हमने इसको प्लस में लिख लिया है इन दोनों को, ये देखिए इन दोनों के दरमियान में प्लस की साइन आ गई। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, अंडर रूट वाई जेड माइनस की साइन 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड, ये इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरह। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट बिल्कुल पार्ट है, पार्ट 4 है, और इसमें दो टर्म दी हुई है एक्स जेड टी माइनस 1 अपॉन टी। तो यहाँ कोई भी स्क्वायर नहीं है, हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच में माइनस की साइन तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो वो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर हम इनको बराबर ले लेते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम लिखते हैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेते हैं एक्स जेड, और दूसरी साइड पर भी हम जो पूरी टर्म है उसको भी अंडर रूट में लिख लेते हैं। अब चूंकि हम अंडर रूट लगा रहे हैं तो अंडर रूट हमने लगाया, लेकिन हमें अंडर रूट तो नहीं चाहिए था, हमें स्क्वायर चाहिए था, तो हमने स्क्वायर लगा दिया दोनों के ऊपर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म वापस वही बन जाएंगी, मतलब हमने अंडर रूट भी लगा दिया और चूंकि हमें स्क्वायर चाहिए था तो हमने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारे सवाल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, सवाल हमारा वही रहेगा, मतलब हमने अंडर रूट भी लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा काम बन गया, हमारा फार्मूला जो है वो इस पर ईजिली अप्लाई हो सकता है। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें इसमें दोनों स्क्वायर चाहिए होते हैं, दो टर्म स्क्वायर की चाहिए होती है, बीच में माइनस की साइन चाहिए होती है। माइनस की साइन तो सवाल में थी लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो हमने अंडर रूट भी लगाकर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो वही सवाल बन जाएगा, जो सवाल में वैल्यू थी वही आ जाएगी। इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो 1 अपॉन टी जो है वो वापस वही बन जाएगा जो सवाल में दिया हुआ था। तो अच्छा, फार्मूले के हिसाब से देखते हैं तो हमें यहाँ पर भी स्क्वायर नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे आप लिख लें कि लेट कि जो आपका ए है वो किसके बराबर है, इस स्क्वायर को छोड़ के इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो आपका ए है, अंडर रूट एक्स जेड टी, ये आपका ए है, और दूसरी वैल्यू बी की है, और बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 अपॉन, अंडर रूट 1 अपॉन है 1 अपॉन टी है। ठीक है, तो ये मतलब आपका ये बी है। तो अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो हमारा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सवाल को रिपीट कर लें यहाँ पे, ये जो आपका है एक्स जेड टी का होल स्क्वायर माइनस की साइन, ये स्टेप हम दोबारा उतार रहे हैं। अच्छा जी, अब ये किसके बराबर होता है, एक दफ़ा इन दोनों ब्रैकेट को हम प्लस में लिखेंगे और बीच में साइन हटाकर एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, और स्क्वायर नहीं लिखेंगे अब हम। तो अंडर रूट एक्स जेड टी प्लस में लिखा 1 अपॉन अंडर रूट टी, अंडर रूट में लिखना था इसको, एक दफ़ा हमने इन दोनों ब्रैकेट को प्लस में लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, और एक दफ़ा अंडर रूट एक्स जेड टी माइनस की साइन और 1 अपॉन टी के ऊपर भी रूट आएगा। और ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आखिरी हिस्सा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के साथ में अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा।